का समय देता है। श्री हनुमान जी महाराज सब देख सुन रहे हैं। जानकी जी बहुत दुखी हैं। राम नाम रूपी मुद्रिका उसी वृक्ष से श्री हनुमान जी महाराज नीचे फेंकते हैं, देखते हैं, जानकी जी का दुख दूर होता है। फिर राम जी की कथा सुनाए। ध्यान देना, कोई व्यक्ति दुखी है या तो राम नाम जपे या तो राम की कथा सुने, दुख समाप्त होगा। समाप्त हुआ है। बोले रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत सीता कर दुख समाप्त हुआ है, आनंद हुआ है। जानकी जी को विश्वास नहीं हो रहा है तो राम जी ने कोड नाम बताया है कि रामदूत मैं मात जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। राम जी सीता जी को जानकी कहते थे, जानकी जी राम जी को करुणा निधान कहते थे। ये कोड का नाम था, गुप्त नाम था। ये हनुमान जी को बताया है, विश्वास हो गया। यहाँ पर जानकी जी ने हनुमान जी को 9 बार सुत कहा है। सुंदरकांड आप पूरा पढ़ेंगे। जब 9 बार सुत कह दिया तो हनुमान जी को लगा कि मेरा नया जन्म हो गया, अब मेरी माता जानकी हो गई, क्योंकि 9 महीना बालक गर्भ में रहता है और मेरी मैया ने मुझे 9 बार बेटा कहा। सुंदरकांड पढ़ लेना, वहां तक 9 बार सुत कहा। और जैसे सुत कहा है तो चरणों में गिर गए श्री हनुमान जी। जब चरणों में गिरी तब अजर अमर गुणनिध सुत हो। यह आशीर्वाद दिया कि अजर अमर हो जा बेटा। और जैसे ये 9वां सुत कहा, हनुमान जी चरणों में गिर गए। बोले मैया, जब बालक का जन्म होता है तो भूख बड़ी जोर की लगती है, हमको भूख लग गई। श्री हनुमान जी बचपन में जब जन्म लिए तो सूर्य को निकल गए। अब मेरा नया जन्म हुआ है मैया, आप देखो मैं किसको ना निकल जाऊँ, अब लंका को ही निकल जाऊंगा। भूख लगी है और मैं नहीं कह रहा हूँ। मात मोही अति से अति भूखा, और लागी देखी सुंदर जानकी जी ने कहा सुंदर तो है पर ये मायावी बगीचा है हनुमंतलाल जी। यहाँ जो सुंदर है कुछ उल्टा पुल्टा है, यहाँ सब कुछ। यहाँ जो मीठे फल लग रहे हैं, सुंदर फल लग रहे हैं, उसको जहर वाले फल होते हैं। तो जानकी जी ने आदेश दिया है कि फल खाओ, पर राम जी को हृदय में रख के फल खाओ तो संसार के जितने भी जहर वाले फल हैं वो भी मीठे हो जाएंगे। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय भर तात मधुर फल खाओ। जाओ पर मीठे फल सब हो जाएंगे। राम जी के चरण को हृदय में रखो। गए फल खाना शुरू किए। फल तो खाना बहाना था, कुछ और ही करने आए थे। फल खाए। फल खाते खाते जब तृप्ति हो गई तो पेड़ को उखाड़ के फेंकने लगे। बोले पेड़ क्यों उखाड़ के फेंकने लगे? क्योंकि अशोक वाटिका में थे। जानकी जी अशोक वृक्ष के नीचे बैठी थी। श्री हनुमान जी जहाँ जहाँ जाएं और जो जो पेड़ बाधा बने जानकी जी के दर्शन करने में, उस पेड़ को हनुमान जी उखाड़ के फेंक दिया करें कि मेरी जानकी जी नजर नहीं आ रही है, भक्ति महारानी ने इसीलिए पेड़ फेंक देते थे। अब आए रखवाले की एक ऐसा बंदर आ गया। पहले तो रखवाले बोले कि बंदर आया है, एक ने कहा, तो दूसरे ने कहा फल खा लेने दो, 2-4 फल खाएगा चला जाएगा। तीसरे ने कहा फल नहीं खा रहा है, पूरा बगीचा उजाड़ रहा है। तब आए युद्ध हुआ। कछु मारे से कछु मारे जस, किसको मार दिए, किसको ऐसे हाथ में लेके मसल के जैसे मच्छर मसल दिया। बोले बंदर है कि भाई कहाँ आया है? कछ मारे से कछ मारे जस, कछ मिले धरि धूरी, और कछ पुन जाई पुकारे प्रभु मरकट बल भूरी। कुछ जो बच गए संवाददाता थे वो दौड़ के गए रावण से, बोले महाराज बहुत बड़ा बंदर आया है। बड़ा बंदर भी बड़ा छोटा? बोले ये बंदर को नया, ये अजीब सा है। और मरकट क्यों नाम है बंदर का? मरकट नाम इसीलिए क्योंकि ये मारता भी है काटता भी है। एक साधारण बंदर होगा तो मारेगा काटेगा नहीं, पर ये मरकट है। प्रभु मरकट बल भूरी, ये मारता भी है, जरूरत पड़ता है
तो काट भी लेता है। रावण ने कहा ये तो बड़ा नया बंदर है, जाओ अक्षय कुमार बंदर को बांध के लेके आओ मेरे सामने, मारना नहीं। अक्षय कुमार ने कहा जैसी आपकी आज्ञा गए। अब अक्षय कुमार गए तो उनके भी साथ वही हुआ, राम नाम सत्य अक्षय कुमार का हो गया। संवाददाता वाला जो था वो आया, बोले महाराज रावण ने कहा बंदर, बोले वो तो वही है। तो बोले अक्षय, बोले वो गए, उनका क्षय हो गया, वो ऊपर गए। तब मेघनाथ को भेजा है कि मेघनाथ जाकर के बंदर को पकड़ के लेके आओ। मेघनाथ आते हैं। अच्छा, इसके बीच में आनंद रामायण में एक कथा और आती है कि अमर सेना को भेजा है, मानस में तो नहीं है, अमर सेना को भेजा। 5 मिनट और लूंगा, इसके बाद आती। जब अमर सेना को भेजा तो अमर सेना तो मरती नहीं थी। हनुमान जी ने जानते हो क्या किया? अमर सेना को ऊपर फेंक दिया, और गुरुत्वाकर्षण जहां तक होता है उससे ऊपर कोई चला जाए तो नीचे नहीं आ सकता है। और जब गुरुत्वाकर्षण से ऊपर हनुमान जी ने फेंक दिया, वही आज भी चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, पर बेचारे न ऊपर जा रहे हैं न नीचे आ रहे हैं, तो संतों की तरह लटके पड़े हैं। ये है श्री हनुमान जी महाराज। ऐसी कथा आती है आनंद रामायण में कि रावण ने सोचा कि बंदर है आखिर कैसा, तो रावण ने सोचा मैं ही आजमा लूं, वो थोड़े जानता है कि मैं रावण हूं। रावण चुपचाप बहुरूपिया वेश बना करके आया, बोले आगे से नहीं जाऊंगा, पीछे से जाऊंगा, पकड़ के प्राण दंड दे दूंगा। रावण पीछे आया, हनुमान जी जान गए, हनुमान जी की उसने पूंछ को पकड़ लिया कि पूंछ पकड़ के खींच लेता है उसके प्राण चले जाएंगे। अब जैसे ही हनुमान जी का पूंछ पकड़ा तो हनुमान जी उड़ चले। अब जब हनुमान जी उड़े तो रावण पूंछ पकड़े हुए पीछे लटक रहा है। ऐसी कथा आनंद रामायण में। अब जब पीछे लटक रहा है तो अब देखो ना वो छोड़ सकता है, छोड़ दे तो गिरे प्राण चला जाएगा। हनुमान जी ने कहा थोड़ा तो तुझे हम नचाएंगे, तू जानता नहीं कि मैं हनुमान हूँ। अब उड़ चले हनुमान जी। वो तो भगवान से यही कहता है कि हे भगवान, आज वो शिव जी का ध्यान करता है कि हे भगवान ये पूंछ कहीं टूट न जाए, यदि पूंछ टूट गई तो मेरी मूंछ की लात चली जाएगी, बचा लो ये पूंछ टूटे ना। ये सब बड़ा आनंद हुआ है। अंत तो गत्वा मेघनाथ को तब भेजा है मानस के मतानुसार। मेघनाथ गया है, युद्ध में मेघनाथ भी परास्त हो जाता है, पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मा का दिया हुआ अस्त्र, तो ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया है श्री हनुमान जी ने, क्योंकि जो न ब्रह्म सरमान तो महिमा मेटे अपार। वैसे ब्रह्मास्त्र में भी श्री हनुमान जी नहीं बच सकते थे, चाहते तो, पर ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया, बंध गए। किसी ने पूछा तुझे शर्म नहीं आई बदले में? बोले मोहिन कछ बांधे कै राजा, अब तीन चावल निज प्रभु कर आया, तीन चावल निज प्रभु कर आया, तीन चावल निज प्रभु कर आया, तीन चावल निज प्रभु कर आया। मुझे लज्जा नहीं आती है, राम का काज हो जाए कोई शर्म नहीं। बात के लेकर के गए हैं लंका के सामने, रावण के सामने प्रभुता देखते हैं, बड़े बड़े देवता हाथ जोड़े खड़े हुए हैं रावण के सामने। इंद्र वरुण यम कुबेर। हनुमान जी मुस्कुराए। उसने पूछा कहाँ स्कंद, कौन थे बंदर, कौन है तू, कहाँ से आया है? श्री हनुमान जी ने परिचय दिया है, जिसके बल से तू इतनी सारी संपदा एकत्र कर रखा है ना, मैं उन्हीं का दूत हूँ। ऐसा परिचय दिया है। बहुत सारी चर्चा हुई है। अंत में रावण श्री हनुमान जी के ऊपर नाराज होता है, क्योंकि हनुमान जी पहले समझाते हैं कि राम जी का भजन करो, जानकी को सौंप दो। रावण ने कहा तुम गुरु बन करके आए हो मुझे ज्ञान देने। बोले हूँ तो तेरा गुरु ही, पर तू ना पहचान पाए तो मैं क्या करूँ? श्री हनुमान जी कौन है? शिव जी के ही अवतार हैं। बोले हूँ तो गुरु ही, तू पहचान ही नहीं पा रहा है। मिला हमें कपि गुरु बढ़ गया नहीं, रावण ने कहा ये कपि मिला है गुरु के रूप में। ऐसे चर्चा करते करते अंत में मृत्यु निकट आई खल तो ही, अरे दुष्ट, मृत्यु को ले आया रावण ने, क्योंकि मृत्यु को अपने बेड में बांध रखा था रावण, और मृत्यु के ऊपर पैर रख के तब जाता था बेड पे। मृत्यु को खोल दिया, बोले आओ हनुमान जी को खा लो।
हनुमान जी ने कहा उल्टा हुई है, कहा हनुमाना। हनुमान जी ने कहा रावण देख रहे हो मृत्यु कहाँ खड़ी है? रावण ने कहा तुम्हारे पास। तो हनुमान जी ने कहा देखो देख किसे रही है? तो बोले हाँ देख तो हमें ही रही है। तो हनुमान जी ने कहा बस खड़ी भले मेरे बगल में है पर देख तुझे रही है, मृत्यु तेरा होगा मेरा नहीं। मृत्युदंड की आज्ञा देता है अंत में रावण। उसी समय जो मैत्री संबंध बनाए थे विभीषण जी से वो मित्रता काम कर गई, नहीं तो राम जी को कुछ नहीं करना पड़ता, सब समाप्त कर देते, हनुमान जी आ जाए। क्योंकि मृत्युदंड देते तो हनुमान जी क्या करते? आए विभीषण जी बोले ऐसा नहीं, कपि के ममता पूंछ पर, बंदर की ममता पूंछ पे होती है, अग्नि लगा दो, दूत को मारना नहीं चाहिए, दंड भी मिल जाएगा। अग्नि लगाया है खूब और श्री हनुमान जी उलट पलट लंका सब जारी, कूद परा पुर सिंधु मझारी। अब उलट पलट लंका सब जारी ये क्या है? शनि देव को बांध रखा था उल्टा, अब सोनी की लंका जल नहीं रही थी, इसलिए हनुमान जी ने उलट के शनिदेव को पलट दिया। बोले अपनी दृष्टि भी डालो तभी लंका जलेगी। जब शनि की दृष्टि पड़ी तब लंका धो धो करके जलने लगी, सबकी जल गई, विभीषण बच गए। क्यों? हनुमान जी ने सोचा प्रसाद जिसके यहाँ से, भाई जिसके यहाँ से प्रसाद आया है उसी के घर प्रसाद देना है, और जिसके यहाँ से तेल कपड़ा नहीं आया है उसका घर नहीं जलाना है। विभीषण के यहाँ से तेल कपड़ा आया नहीं था इसलिए विभीषण को छोड़ दिया, जिसके घर से आया था सबको जला के स्वाहा कर दिया। बोले श्री हनुमान जी महाराज की। उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका पूरी परा सिंधु में जानकी जी के चरणों में आए, चूड़ामणि लिए हैं और गए हैं वापस। श्री हनुमान जी पहुंचे हैं दूत के साथ, रामभद्र सरकार के पास पहुंचे, सारी चर्चा हुई है। वहां से श्री रामभद्र सरकार चलते हैं, समुद्र के तट पे पहुंचते हैं और फिर विभीषण जी भगवान के शरण में आते हैं। अंतोगत्वा वह सब कथा आती है जब राजा बना दिया है विभीषण को, रावण का वध नहीं हुआ, विभीषण शरण में आया, राम जी ने तिलक कर दिया। किसी ने पूछा महाराज अभी तो रावण का वध नहीं हुआ, पहले ही आपने राजा बना दिया विभीषण को। राम जी ने कहा कि वैसे तो रावण वध हो जाएगा, पर बोले रावण भी शरण में आ जाए तो नंबर शुरू हो गया है, उसका एक भाई आ गया, दूसरा भाई रावण भी शरण में आ जाए तो। बोले रावण यदि शरण में आ गया तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अयोध्या का राज रावण को दे दूंगा, विभीषण की राजगद्दी तो मिल ही गई विभीषण को लंका की राजगद्दी, और मैं आजीवन जंगल भटकूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरा भैया भरत भी मेरे साथ जंगल में रहेगा, पर रघुकुल की रीति की जो वचन है वो मर्यादा निभाऊंगा। यह है मेरे राम जी। समुद्र के तट पे गए हैं, रास्ता मांग रहे हैं। लक्ष्मण जी को अच्छा नहीं लगा, क्या महाराज आलसियों की तरह रास्ता पर, भाई ही कैसे बोले। विभीषण ने राय दिया है, बोले ये तो शत्रु का भाई है, ऐसे ही राय देगा कि यहाँ समुद्र के सामने बैठ के हाथ जोड़ के रास्ता मांगो। लक्ष्मण जी को नहीं विश्वास था विभीषण के ऊपर, बोले शत्रु का भाई ऐसे बताता रहेगा, ऐसे बर्बाद कर देगा। पर राम जी समुद्र अंत में जब राम जी कुपित होते हैं, सम्मान में समुद्र प्रकट होता है, सम्मान करता है। बोले महाराज आपके यहाँ नलनील नाम के 2 बंदर हैं, इनको वरदान मिला हुआ है, वैसे तो श्राप है, क्योंकि ये मतंग ऋषि के आश्रम में पढ़ने जाते थे तो शालिग्राम भगवान को उठा उठा के फेंक दे, डूब जाया करते थे। तो मतंग ऋषि ने कहा कि मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जो तू फेंकेगा वो डूबेगा ही नहीं। तो समुद्र ने कहा महाराज ये नलनील नाम के बंदर हैं, इनका फायदा उठा लो, ये जो फेंकेंगे वो डूबेगा नहीं। तो बोलेगा राम जी ने कहा डूबेगा नहीं, वो बात तो समझ में आती है, पर जब चलता रहेगा तो कोई बंदर उस पे बैठेगा। बोले चलेगा नहीं, एक पे लिख दो रा, एक पे लिख दो माँ, जुड़ जाएगा पत्थर, स्थिर हो जाएगा, शीत बंद की स्थापना हो जाएगी। वही नलनील तैयारियां होती है, यहाँ से लंका कांड शुरू होता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। और जब
पूरी तरह से सेतुबंध की स्थापना हो जाती है, तब शिव जी का पूजन किया है। और उस समय कोई ऐसा आचार्य नहीं था जो शिव जी का पूजन करा सके। ऐसी कथा कबंध रामायण में है कि रावण जी ही आचार्य था जो रावण को बुलाने के लिए भेजा। तो रावण जब आया तो बोले मैं पूजन तो करवा दूंगा, आचार्य धर्म है, पर बिना पत्नी के पूजा नहीं होती है। तो राम जी मुस्कुराए कि पत्नी मेरी तो आपकी लंका में ही है। तब रावण सम्मान पूर्वक जानकी को लेके आया है, ये कबंध रामायण में लेके आया है, पूजा कराया है, रामेश्वर बंध की सेतुबंध की स्थापना हुई है। और जब आशीर्वाद मांगा तो रावण ने कहा मैं अभी आचार्य के रूप में हूँ, मैं शत्रु नहीं हूँ, विजयी हूँ। ये आशीर्वाद रावण ने दिया है कि जिस काम के लिए तुमने सेतुबंध की स्थापना की है वो तुम्हारा काम पूरा हो। तब राम जी ने कहा कि जय रामेश्वर दर्शन करी है ते तन तजी मानो सिधरी श्री रामेश्वर भगवान की, सेतुबंध भगवान की, श्री शंकर भगवान की। सेतुबंध की स्थापना हुई है। इससे आगे की कथा आप कल श्रवण करेंगे। आज बस यही तक। 2 मिनट राम नाम फिर आरती। हरे राम 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 सीता राम राम श्री राघवेंद्र सरकार की जय। भाव से आरती उतारी।